मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए, आज हमारा टॉपिक है मिनरल्स। इसके पहले आपने देखा था विटामिन्स के बारे में। जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा और हमारे शरीर की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनकी कमी से ढेर सारी रोग हो जाती है। उसी तरह जिस तरह विटामिन हमारे शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण है, उसी तरह कुछ एलिमेंट है या कुछ हमारे खनिज तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसकी बहुत ज्यादा मात्रा नहीं, कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। इसको कहते हैं मिनरल्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है और ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर की फिजियोलॉजी बनाए रखने के लिए, कार्यकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से मिनरल्स है, कौन कौन से खनिज तत्व हैं और इनकी प्रतिदिन कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो आइए यहाँ देख लेते हैं। पहला जो हमारा है कैल्शियम और विटामिन D3। मैं बताया था उधर कि विटामिन डी होते हैं वो दांत और हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उसी तरह कैल्शियम है। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी प्रतिदिन मात्रा जो होती है 800 mg होती है। 800 mg 1000, ध्यान दीजिए, 1000 मिलीग्राम है। 1000 mg बराबर 1 ग्राम होता है। ठीक है, 1 ग्राम। तो इसकी लगभग 1 ग्राम मात्रा की आवश्यकता होती है। ये समांतर जो है हमारे दांतों और हड्डियों की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कैल्शियम जो है हड्डी और दांत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसका एक और जो है बहुत महत्वपूर्ण काम है, वह है रुधिर स्कंदन, यानी कि रुधिर के थाका जमने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अभाव में ब्लड नहीं जमता। अक्सर देखा जाता है कि जब कभी भी हमारा कट जाता है या ब्लड निकलना बंद नहीं होता, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग चूना लगाते हैं। चूना क्या है? चूना जो होता है भुजा हुआ चूना है, CaOH2। यह जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसका जलीय विलयन में कैल्शियम आयन होते हैं और OH हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। यह कैल्शियम आयन ही रुधिर स्कंदन करता है, जिससे ब्लड बहना क्या हो जाता है, तुरंत बंद हो जाता है। इसके अलावा तंत्रिकाओं और पेशियों के कार्य में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यदि इसकी शरीर में कमी हो जाए तो दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो कैल्शियम, ध्यान रखिए, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन D, यह तीनों जो है हड्डियों और दांतों के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, इसके स्रोत क्या है, कहाँ से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके सबसे अच्छा स्रोत है दूध और पनीर और हरी सब्जियां। दूध, पनीर और हरी सब्जियों में ये बहुतायत से मिलता है, अनाजों में मिलता है, मछली और अंडे में मिलता है। तो शाकाहारी के लिए दूध, पनीर और हरी सब्जियां और अनाज में मिलता है। इसकी अच्छी मात्रा होती है। दूसरा हमारा मिनरल्स है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये है फास्फोरस। मैं अभी बताया हूँ कि कैल्शियम, फास्फोरस और क्या, विटामिन D, या तीनों जो है हमारे हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होते हैं। इसकी भी मात्रा लगभग जो है उतना ही होती है प्रतिदिन जितनी की कैल्शियम की होती है। यह भी 800 mg है। यह जो है हमें दूध में मिल जाता है, मांस में मिल जाता है और अनाज में मिल जाता है। हरी सब्जियों में भी कुछ इसकी मात्रा होती है, लेकिन मछली और अंडे में इसकी अधिक मात्रा होती है। सेम में पाया जाता है, यह हरा सब्जी है सेम। यहाँ देखेंगे कि यह भी हमारे हड्डियों और दांतों की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा हमारे शरीर के अम्ल क्षार संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह DNA और RNA जेनेटिक मटेरियल होते हैं। यह जो है क्रोमोसोम्स के महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल है, इसका भी एक महत्वपूर्ण घटक है। इसकी कमी से शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे दांत और हड्डियां दुर्बल हो जाती है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है तथा शरीर की फिजियोलॉजी या कार्यकी क्या हो जाती है, कार्यकी जो है कुंठित हो जाती है। आइए देखते हैं, ये अगला जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी यह सल्फर है। इसकी मात्रा अभी अज्ञात है कि कितना होता है। यह
अंडा, मांस और पनीर में मिल जाता है। सेम में भी इसकी मात्रा होती है। देखिए यह कई अमीनो अम्ल और हार्मोन एवं विटामिनों का महत्वपूर्ण घटक है। इसके अलावा कैलोजन और क्रिएटिन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसकी कमी से प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाती है, जिससे शरीर पर जो है इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला जो महत्वपूर्ण है वह है कैल्शियम, क्लोरीन और सोडियम। ये जो तीनों तत्व हैं यह हमारे शरीर में अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, पेशियों और तंत्रिकाओं की कार्यकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी मात्रा जो है 2 ग्राम, यहाँ देखिए पोटेशियम की मात्रा 2 ग्राम, क्लोरीन की मात्रा 3.2 ग्राम और सोडियम की मात्रा 3 ग्राम होती है। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं क्लोरीन और सोडियम होते हैं वो खाने वाले नमक में, जो हम नमक खाते हैं उसमें मिल जाता है। तो इसकी तो हम डेली मात्रा खाते हैं लेकिन थोड़ा कम खाते हैं। यहाँ पर देखें तो पोटेशियम तो हरी सब्जियों में मिल जाता है और फल और अनाजों में मिलता है, दूध में भी मिलता है। यह जो है तीनों जो है तंत्रिकाओं और पेशियों की कार्यकी में, हृदय स्पंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी कमी से देखिए पोटेशियम की कमी हो जाती है तो निम्न रक्तचाप का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर, यानी कि बीपी हो जाता है। बीपी हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे जो है पोटेशियम की ज्यादा कमी हो जाए तो पैरालाइसिस की भी आशंका रहती है। और फिजियोलॉजी में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब किसी व्यक्ति को जो है ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, मॉडरेट से अधिक डिहाइड्रेशन हो जाता है, उस कंडीशन में व्यक्ति को प्यास बहुत अधिक लगती है और इसके अलावा व्यक्ति को चक्कर भी आता है। ऐसे कंडीशन में हम देखे हैं कि व्यक्ति को तुरंत क्या दिया जाता है, बोतल दिया जाता है, नीडल के द्वारा बोतल दिया जाता है। उस बोतल में यही होते हैं सोडियम और पोटेशियम आयन होते हैं जो हमारे शरीर की कार्यकी को बनाए रखते हैं। इसकी मात्रा कम हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद से अगला जो तत्व है वह है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होता है, इसकी अधिक मात्रा लगभग 3.5 mg होती है। यह मिलता कहाँ है तो अनाज और दूध में और हरी सब्जियों में। हरी सब्जियां तो भाई है ही मिनरल्स और विटामिन के स्रोत, इसलिए अगर फल आप नहीं भी खा पाते हैं या फल नहीं भी खा पाते हैं तो हरी सब्जियां खाते रहिए और सभी प्रकार के मिनरल्स और सभी प्रकार के विटामिन आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ देखिए ये मैग्नीशियम है, यह दांतों और हड्डियों की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, जो है श्वसन में होती है। ये एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, यह जो है ऊर्जा का सिक्का है। इन सभी के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसमें जो भाग लेने वाले एंजाइम है उस एंजाइमों के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इनकी कमी से जो है मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाती है, यानी उपापचय अपक्रिया क्या हो जाती है, अनियमित हो जाती है। तंत्रिका तंत्र की कार्यकी भी प्रभावित होती है। अब है महत्वपूर्ण, जैसे कैल्शियम महत्वपूर्ण है, फास्फोरस महत्वपूर्ण है, सोडियम पोटेशियम महत्वपूर्ण है, उसी तरह यह हमारा जिंक भी क्या है, महत्वपूर्ण जो है मिनरल्स है। यह जो है 50 mg प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है। अनाज और दूध में मिल जाता है, अंडे में भी मिलता है और समुद्री भोजन में मिलता है। समुद्री भोजन तो सबको नहीं मिल पाएगा, अंडा मांस सबको मिल जाएगा, शाकाहारियों के लिए अनाज और दूध है। इसकी कमी से जो है कुंठित वृद्धि, यानी कि वृद्धि रुक जाती है, रुधिर क्षीणता हो जाती है। रुधिर क्षीणता का मतलब ब्लड की कमी हो जाती है, त्वचा खुरदरी हो जाती है, त्वचा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जनन क्षमता कम हो जाती है, भूख कम लगती है। तो अनाज तो हम खाते ही हैं, अगर दूध की अच्छी मात्रा लें तो यह जिंक की कमी नहीं होगी। यह जो है जनांकों का वृद्धि करता है, घाव के भरने में, प्रोटीन के निर्माण में और न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह लगभग 100 ऐसे पाचक एंजाइम हैं जिसका ये महत्वपूर्ण घटक है। चलिए देखते हैं अगला मिनरल्स है, यहाँ देखिए आगे आयरन, बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल्स। आयरन की 18 mg की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। यह ब्लड निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य करता है। ब्लड निर्माण, मैं बताया था कि यह 3 चीजें जो है ब्लड निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक विटामिन है फोलिक एसिड,
उसके बाद से विटामिन B12 है और आयरन है। यह तीनों मिल करके ब्लड निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक आयरन जो होता है, आयरन या हमारा जो ब्लड है RBC यानी कि जो लाल ब्लड है वह हीमोग्लोबिन होता है, उसमें हीमोग्लोबिन, तो ध्यान रखिएगा सॉरी, तो हीमोग्लोबिन में आयरन बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, यह सेंट्रल एलिमेंट है हीमोग्लोबिन का। हीम और ग्लोबिन दो, ग्लोबिन प्रोटीन और हीम से बना होता है, जिसमें हीम में यह आयरन होता है और यही आयरन जो है उसको लाल रंग प्रदान करता है। तो ध्यान दीजिए, इसकी कमी से या इसमें महत्वपूर्ण का काम करता है, ये देख लें। यहाँ देखिए, यह जो है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन साइटोक्रोम एंजाइमों का घटक है। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। इसकी कमी से रुधिर छिड़ता, एनीमिया हो जाती है और दुर्बल शरीर और दुर्बल सुरक्षा तंत्र हो जाता है। दांत भी दुर्बल हो जाते हैं और दांत दुर्बल इससे नहीं होते, दांतों में इसका कोई बहुत भूमिका नहीं है। तो ये हमारा आयरन है। आयरन मिलता किस में है? तो देखिए, ये जिगर में। जिगर का मतलब होता है जो मीट में जो जानवरों का कलेजा होता है, जिसे जिगर या लीवर कहते हैं। यह जिगर जो है, ये ध्यान रखिएगा कि जिगर जो है सभी विटामिनों और लगभग सभी प्रकार के जो मिनरल्स हैं सबका ये अच्छा स्रोत है। मछली में भी मिलता है, लेकिन शाकाहारियों के लिए यह हरी सब्जियां जो है अमृत है शाकाहारियों के लिए, क्योंकि हरी सब्जियों में सभी आवश्यक पोषक तत्व, खनिज, मिनरल्स और विटामिन उपलब्ध होते हैं। यह अनाज है, अनाजों में मिल जाता है, फलियों में मिलता है। अब इसके बाद से है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है 2.5 mg की आवश्यकता होती है। पीने वाला जल और चाय में मिल जाता है। समुद्री भोजन तो यहाँ मिलता नहीं है। हड्डी और दांतों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से दांत चितकबरे हो जाते हैं। दांत का चितकबरा होना जो है इस फ्लोरीन की कमी के कारण ही होता है। अब देखिए, ये दिमागों की वृद्धि करने वाला, दिमागों के लिए अति आवश्यक और थायरॉक्सिन यानी कि जो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन होते हैं, उसमें आयोडीन महत्वपूर्ण होता है। और आयोडीन जो है दिमाग की वृद्धि के लिए भी बहुत ही जरूरी है। इसकी बहुत कम मात्रा, यहाँ देखिए, ये ट्रेस एलिमेंट है। ट्रेस एलिमेंट का मतलब जिसकी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। यह जो है 150 माइक्रोग्राम कितना होता है? ध्यान दीजिए कि 1 mg में, 1 ग्राम में 1000 mg होता है, 1000 मिलीग्राम। और 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होता है। यानी कि यह जो है माइक्रोग्राम है, और माइक्रोग्राम बहुत ही छोटा है। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि 1 ग्राम को 1 लाख भागों में बांट दें तो एक छोटा सा भाग 1 माइक्रोग्राम कहलाता है। यहाँ देखिए, इसकी यह मिलता कहाँ है? तो समुद्री भोजन में तो मिलता ही है, लेकिन समुद्री भोजन तो नहीं हम लोग खा पाते हैं। जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं वही खाते हैं। दूध में इसकी मात्रा होती है, और इसके वाला जो इस समय आयोडीन युक्त नमक है उसमें इसकी मात्रा होती है। तो आपको जो है साधारण नमक नहीं बल्कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। थायरॉक्सिन हार्मोन, यह जो है थायरॉक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है। ये है गला व्यक्ति का, ठीक है। यहाँ गले में जो है, ये गले में जो है थायराइड ग्रंथि होती है, और यहाँ से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, जो शरीर की वृद्धि के लिए तथा शरीर की कार्यकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और इसकी जो है महत्वपूर्ण घटक है क्या? आयोडीन। आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है वह जड़ मानवता है और घेंगा है। घेंगा में क्या होती है? जड़ मानवता में बुद्धि कुंठित हो जाती है, कमजोर बुद्धि हो जाती है। और घेंगा जो होता है, घेंगा रोग, इसमें जो है गला फूल जाता है। अब तो कम देखने को मिलता है, पहले अधिकांश लोगों को घेंगा रोग हो जाता था। घेंगा रोग क्यों होता है? कि जो थायराइड ग्रंथि है, यह जो है आयोडीन की कमी होने पर यह जो है थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना पाती,
और इसलिए उसका आकार बढ़ता जाता है ताकि किसी तरह से थायरॉक्सिन की कमी को पूरी की जा सके। आइए अगला जो हमारा है, अगला है तांबा। तांबा की बहुत कम मात्रा होती है आवश्यकता, यह लगभग 2 mg की आवश्यकता होती है। यह जो है मांस, मेवा और फलियों में मिल जाता है। हरी सब्जियां इसके मुख्य स्रोत हैं, मछली और अंडे में भी मिलता है। देखिए यह जो है साइऑक्सीडेज एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक होता है और लौह उपापचय यानी कि लोहे को शरीर में कैसे उपयोग करना है उस मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयोजी ऊतकों और रुधिरवाहिनियों के विकास में भी यह काम करता है। इसकी कमी से शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है और रुधिरवाहिनियां दुर्बल हो जाती है। उसके बाद से मैग्नीज है। मैग्नीज जो है 3.5 mg की आवश्यकता होती है। यह अनाज में, हरी सब्जियों में और चाय में मिल जाता है। फलों में भी इसकी मात्रा होती है। यूरिया के संश्लेषण और फास्फेट समूह के हस्तांतरण से संबंधित अपक्रियाओं के एंजाइमों का प्रमुख घटक होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, यूरिया का संश्लेषण जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन के डीएनिमेशन से हमारे लीवर में अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। यह अमोनिया बहुत विषैली टॉक्सिक गैस होती है। यह विषैली होती है जो हमारे शरीर को बहुत हानि पहुंचा सकती है। यहाँ तक कि अगर यूरिया न निकले तो व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और यह जो टॉक्सिक जो अमोनिया है, इसको कम टॉक्सिक यानी कि सामान्य तत्व में बदला जाता है, जिसको हम यूरिया कहते हैं। यह यूरिया जो है किडनी के द्वारा ब्लड से निकाल करके और यूरिन यानी कि पेशाब में मिक्स करके इसको क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। तो यह यूरिया के संश्लेषण में मैग्नीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद से है देखिए कोबाल्ट की मात्रा जो है अज्ञात है। दूध, पनीर, मांस में मिल जाता है। इसकी कमी से रुधिर क्षीणता हो जाती है। इसके अलावा विटामिन बी बनाने में कोबाल्ट महत्वपूर्ण है, घटक है। और चूंकि अगर विटामिन B12 नहीं बनेगा तो स्वाभाविक है कि ब्लड निर्माण नहीं हो पाएगा और रुधिर क्षीणता होगी। उसके सेलेनियम है, इसकी बहुत कम मात्रा आवश्यकता होती है। यह 70 माइक्रोग्राम है। अनाज में और दूध में मिल जाता है। दूध तो है ही भाई अमृत, कई एंजाइमों का घटक है, विटामिन ई का सहायक है। इसकी कमी से पेशियों की में पीड़ा होती है, हृदय पेशियां का क्षय हो जाता है। और जो है यहाँ पर देख लेते हैं अगला जो तत्व है क्रोमियम है। क्रोमियम की 120 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। समुद्री भोजन और कुछ सब्जियों में इसकी मात्रा मिल जाती है। यह काम क्या करता है, तो यह ग्लूकोज और अपचयी अपक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्लूकोज उपापचय में और ऊर्जा उत्पादन की गड़बड़ियां हो जाती है इसकी कमी से। अब है मालिबोडेनम जो है 150 माइक्रोग्राम। कुछ सब्जियों में इसकी मात्रा होती है। कुछ एंजाइमों का घटक है और नाइट्रोजनीय अपजात पदार्थों के उत्सर्जन में अनियमितता गड़बड़ हो जाती है। इसकी कमी से क्या होती है, जो नाइट्रोजनीय पदार्थ है जैसे यूरिया हो गया, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। यह यूरिया का यह नाइट्रोजनीय अपजात पदार्थ है। इसके अलावा कई और अपजात पदार्थ होते हैं, उसके उत्सर्जन में गड़बड़ी, अनियमितता या गड़बड़ी हो जाती है। तो यह भी जो है हमको लेना आवश्यक है। कुछ सब्जियों में मिल जाता है, अनाज में तो मिलता ही है, इसलिए समझाते हैं इसकी कमी होती है। तो ये रहा हमारा जो है हमारे भोजन का जो है पार्ट 2, जिसमें आपने मिनरल्स के बारे में पढ़ा। पार्ट 1 में आपने विटामिन के बारे में पढ़ा। अगले पार्ट यानी कि हमारे भोजन के पार्ट 3 में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट और तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों के बारे में अगले चैप्टर, अगले जो है वीडियो में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।